वी हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑन डिजाइन मिक्स। हमारा अब काम क्या है, डिजाइन मिक्स के ऊपर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना है कि डिजाइन मिक्स की कैसे जाती है एक्चुअल में। सो हाउ द डिजाइन मिक्स इज टू बी डन। सो फॉर दैट फर्स्ट मेंशन द प्रॉब्लम। उसके लिए पहले प्रॉब्लम मेंशन कर लेते हैं। सो प्रॉब्लम सेज डिजाइन अ कॉन्क्रीट मिक्स, design a concrete mix for following. So information is given to you. M20 is the grade of concrete. Coarse aggregate size is of 20 mm. Specific gravity of the cement is 3.15. Specific gravity of coarse aggregate is 2.6. Specific gravity of the fine aggregate is 2.7. Then specific gravity of the admixture is 1.2. So organic admixture is there. Fine aggregate is of zone 2. So fine aggregate is of zone 2. Air content, you may assume it to be 2%. Our code says that for designing you can neglect the air content. So IS 10262 says you can neglect the air content, but in the problem air content is given, तो आपको consider करना पड़ेगा. You have to consider it. Then severe exposure condition required for water cement ratio. So severe exposure condition, so we'll deal with the water cement ratio as per this condition. Then slump value is 100 mm. So slump value is 100 mm. Plasticizer used, so plasticizer used is 1%. So you have to calculate the mix proportion. तो मिक्स को डिजाइन करना है, तो कल वाले सारे स्टेप्स को रिपीट करते हैं. तो सॉल्यूशन एक एक करके सारे स्टेप्स उठाते हैं. स्टेप 1, तो स्टेप 1 क्या था, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाल ली. तो स्टेप 1 सेज कैलकुलेट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ. कैलकुलेट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ. सो टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैसे निकाले टारगेट मीन स्ट्रेंथ. विल से FM is equal to FCK. FM is equal to FCK plus K into सिग्मा. FCK की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M40. सो M40. K के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम क्या लेके चलेंगे, परसेंटेज डेफिनेशन इज 5%. सो परसेंटेज डेफिनेशन इज 5%, तो K की वैल्यू लेंगे 1.65. तो लिख दिया ब्रैकेट में फॉर 5% डेफिनेशन. सो 5% डेफिनेशन. क्लियर चीज. व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. M40 है, तो M40 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन टेबल बताई थी आपको मैंने पहले. फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट द स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच कोड सेज यू मे अज्यूम डायरेक्टली if sufficient data is not available with you to calculate the value of standard deviation. So standard deviation is 5. तो वैल्यू पुट करेंगे, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी. तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ विल बी 40 प्लस 1.65 इंटू 5. अभी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी. आई हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. सो 40 आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए साथ साथ. कैलकुलेट दिस ऑन योर ओन, देखिए क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है. सो 40 1.65 into 5, 1.65 into 5. So it comes out to be 48.25. So 48.25 Newton per mm square. So it comes out to be 48.25 Newton per mm square. तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकल के आ गई. तो डिजाइन मिक्स इज टू बी डिजाइंड फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ 48.25 न्यूटन पर mm square. ये हमारा पहला स्टेप हो गया. अगले पेज पे गए. So we move on this next page. Step 2. Step 2 क्या बोलता है, Step 2 बोलता है वाटर सीमेंट रेशियो. तो Step 2 से वाटर सीमेंट रेशियो निकाल लो. अब वाटर सीमेंट रेशियो निकल के आता है हमारी कर्व से, तो आपको कर्व रीड करनी पड़ेगी. यू हैव टू रीड द कर्व. सो आई विल से फ्रॉम द कर्व, सो आई विल से फ्रॉम कर्व ऑफ SP23. फॉर SP23, so for the water cement ratio I'll read the curve. So from curve of SP23, अभी SP23 खोलना पड़ेगा आपको. You have to
open that sp23 and you have to read that curve for strength of, for target mean strength of कितनी आ रही थी हमारी 48.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यू हैव टू रीड द वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो. तो वाटर सीमेंट रेशियो, अब मैं वाटर सीमेंट रेशियो आर्बिट्री ले रहा हूँ कुछ भी, तो टेबल में थोड़ी बहुत वैल्यूज ध्यान होती हैं. अगर आपने टेबल 2-3 बार यूज कर लिया आपको भी समझ में आ जाएगी. तो यू रेफर योर कोड, sp23 उठाओ, ये वाली टेबल को, ये वाला कर्व खोलो. जब आप स्ट्रेंथ को मार्क करोगे उसके ऊपर 48.25 आपको वाटर सीमेंट रेशियो मिल जाएगा. द वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.33. अब ये जो वाटर सीमेंट रेशियो निकल के आया है, ये जो वाटर सीमेंट रेशियो निकल के आया है, ये हमारे एक्सपोजर कंडीशन क्राइटेरिया के क्या निकल के आनी चाहिए, कम निकल के आनी चाहिए. तो दिस वाटर सीमेंट रेशियो शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एक्स पर व्हाट, एज पर अवर एक्सपोजर क्राइटेरिया. तो अगर हमारा एक्सपोजर क्राइटेरिया जो सवाल में क्या गिवन है, सवाल में गिवन है सीवियर एक्सपोजर कंडीशन. सो फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी यूज करनी है आपको, तो पीछे दे रखी है आपको सीवियर एक्सपोजर कंडीशन. मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करना है आपको. सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M30, हम कौन सा यूज कर रहे हैं M40. क्लियर है. तो ये वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, दिस वैल्यू शुड बी मोर देन व्हाट, आपको वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू दिखा रखी थी वहां पे, इट वाज 0.45, तो ये वैल्यू 0.45 से कम है. तो हम बोल सकते हैं फॉर सिवियर एक्सपोजर कंडीशन, फॉर सिवियर एक्सपोजर कंडीशन वाटर सीमेंट रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू है 0.45 और ग्रेड तो हमारा परमिसिबल निकल के आ ही रहा है. तो हम बोलेंगे 0.33 इज लेस देन 0.45. तो आप ये वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हो. तो ये हमारा वाटर सीमेंट रेशियो निकल के आ जाएगा. दिस विल बिकम अवर वाटर सीमेंट रेशियो. तो ये हमारी वाटर सीमेंट रेशियो निकल के आ जाएगी. तो हम इसी को अडॉप्ट करेंगे. क्लियर है चीज, रिपीट करना है इस पे कुछ भी. चलो ये तो हमारा स्टेप हो गया नंबर 2. अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की. स्टेप नंबर 3 में हम निकालते हैं वेट ऑफ वाटर. सो इन स्टेप नंबर 3 वी फाइंड द वेट ऑफ वाटर. सो स्टेप नंबर 3 वी कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर. अब वेट ऑफ वाटर कहाँ से निकाला जाता है, हाउ डू वी कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर. वी कैलकुलेट द वेट ऑफ द वाटर एज पर द टेबल विच इज बीइंग गिवन टू यू. तो फिर से टेबल बना के दी थी कल आपको मैंने, उस टेबल में से डायरेक्टली क्या रीड कर लेते हैं, वाटर उठा लेते हैं. किसके हिसाब से, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट के हिसाब से. मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है हमारा 20 mm है. तो 20 mm के लिए हमारा वाटर की क्वांटिटी कितनी थी 186 kg पर मीटर क्यूब. तो हम बोल सकते हैं फॉर 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट, ये टेबल में से उठाइए मेन्यू वैल्यू. सो फॉर 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट मैक्सिमम वाटर कंटेंट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट, ये जानकारी कल आपको दी थी मैंने, इज 186 kg पर मीटर क्यूब. क्लियर चीज. तो डायरेक्टली टेबल में से उठानी है आपको वैल्यू. तो या तो सवाल में गिवन होगी टेबल, नहीं तो आपको ध्यान रखनी है. इट शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था ये किसके लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर द स्लंप वैल्यू ऑफ 25 to 50 mm. अगर इसके ऊपर का स्लंप हुआ, हमारा स्लंप कितना आ रहा है, व्हाट इज अवर स्लंप, हमारा स्लंप कितना है, स्लंप है 100 mm का. स्लंप है 100 mm का. तो हमने डिस्कस किया था कि वो टेबल हमें जो भी वैल्यू देती है वाटर कंटेंट की, इट इज ओनली वैलिड फॉर दी स्लंप ऑफ 25 to 50 mm, सॉरी 25 to 50 mm. 25 to 50 mm के ऊपर अगर आपके स्लंप की वैल्यू आई तो आपको वाटर कंटेंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. हर 25 mm स्लंप के लिए आपको 3% वाटर कंटेंट क्या करना पड़ जाता है, बढ़ाना पड़ जाता है. तो हर 25 mm स्लंप के लिए आपको वाटर कंटेंट 3% इंक्रीज करनी पड़ जाती है. तो अभी हमारी स्लंप वैल्यू है 100 mm, अभी हमारी स्लंप वैल्यू है 100 mm, सो इट इज 100 mm. हमारी ये वैल्यू वैलिड है किसके लिए, 50 mm तक के लिए. तो इसका मतलब और कितने 25 mm आ गए इसके अंदर, 2 25 mm के स्लंप आ गए इसके अंदर. तो 3% और 3% वैल्यू बढ़ा दोगे, यानी 6% वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी टोटल. तो 186 क्या कर दोगे आप, 6% और बढ़ा दोगे. सो फॉर 100 mm स्लंप, सो विल से फॉर 100 mm स्लंप, तो 100 mm स्लंप के लिए वाटर कंटेंट, तो 100 mm स्लंप के लिए वाटर कंटेंट कितना होगा, 186 तो डलेगी प्लस 186 का कितना परसेंटेज, यहाँ पे मेरे ख्याल से वीडियो आ जाती है, तो यहाँ पे वीडियो आ जाती है, तो इसकी कैलकुलेशन मैं नीचे कर देता हूँ. सो इसकी कैलकुलेशन नीचे करी. सो फॉर 100 mm स्लंप वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू 186 प्लस 186 का कितना परसेंटेज,
आपकी एडिशनल वैल्यू कितनी है 100 माइनस 50 50 mm, कितने 25 mm है, 2 25 mm हो गए इंटू 3%, तो ये तो क्या वैल्यू निकल के आ गई, सो 6%, 6% ऑफ 186, तो 6% ऑफ 186, इसका मतलब आप बोल सकते हो 186 इंटू 1.06, इस तरीके से लिख सकता हूँ। सो 186 इंटू 1.06, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, इफ आई कैलकुलेट दिस, सो 186 इंटू 1.06, सो 197, सो 197.16 kg पर मीटर क्यूब, सो kg पर मीटर क्यूब। तो इसको वाटर कंटेंट कितना देना है आपको, 197.16 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी वाटर कंटेंट आई है 100 mm की स्लंप वैल्यू के लिए। फिर कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके बाद अगर आप प्लास्टिसाइजर मिलाते हो, इफ यू ऐड दी प्लास्टिसाइजर, तो आपको वाटर कंटेंट घटाना पड़ेगा 5 से 10%। सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाते हो, आपको वाटर कंटेंट घटाना पड़ेगा कितना, 20%। इस स्टेप के बाद अब क्योंकि हमने प्लास्टिसाइजर मिलाया है, चेक, प्लास्टिसाइजर मिलाई है हमने, हमें वाटर कंटेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, तो हम पानी भी कम डालेंगे। कितना कम डालेंगे, 5 से 10%। अब 5% भी ले सकते हो, 10% भी ले सकते हो, कोई और वैल्यू भी ले सकते हो। मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिड वैल्यू लेके चल रहा हूँ। सो ये जानकारी थी 100 mm स्लम्प के लिए। अब नेक्स्ट पेज लिखा, सो फॉर प्लास्टिसाइजर, सो फॉर प्लास्टिसाइजर्स हम वाटर कंटेंट घटा देंगे, weight of water will be reduced, so water content पीछे कितनी वैल्यू आ रही थी, 197.16, सो 197.16 माइनस, मैं एक मिड वैल्यू ले रहा हूँ 7.5% की, सो माइनस 7.5% ऑफ 197.16, ये वैल्यू निकल के आ रही है। सो दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग आउट। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, अगर परसेंटेज के फॉर्म में डाल के चलें तो 92.5%, तो 0.925 ऑफ 197.16, 0.925 ऑफ, कैलकुलेट किया, 0.925 ऑफ 197.16, so it comes out to be 182, so 182.33 kg पर मीटर क्यूब, हाँ, so 182.33 kg पर मीटर क्यूब। तो आप बोल सकते हो अडॉप्ट वाटर कंटेंट ऑफ 180 kg पर मीटर क्यूब, ये रेंज बताई थी मैंने आपको, दिस वाज द रेंज व्हिच वाज बीन डिस्कस्ड। ये हमारा पानी का कंटेंट निकल के आ गया, ये हमारी स्टेप 3 होती है, दिस इज अवर स्टेप 3। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। आपको वेट ऑफ वाटर पता है, आपको वाटर सीमेंट रेशियो पता है, क्या निकाल सकते हो आप, सीमेंट कंटेंट निकाल सकते हो। तो हम बोल सकते हैं सीमेंट कंटेंट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो सीमेंट कंटेंट, तो वेट ऑफ सीमेंट विल बी व्हाट, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। तो वेट ऑफ वाटर कितना लिया आपने, 180 kg पर मीटर क्यूब। वाटर सीमेंट रेशियो कितनी अडॉप्ट कर रखी थी आपने, वाटर सीमेंट रेशियो अडॉप्टेड वाज हाउ मच, तो वाटर सीमेंट रेशियो कहाँ है हमारी, 0.33, सो दिस इज द वाटर सीमेंट रेशियो। उसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, इफ यू विश यू कैन राउंड ऑफ दैट वैल्यू फॉर सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन और फॉर सिंप्लिसिटी इन फर्दर एनालिसिस, और एल्स यू कैन लीव द वैल्यू देयर ओनली। तो मैं वाटर सीमेंट रेशियो को, ये प्रीवियस है 0.33, अडॉप्ट कर दिया मैंने 0.35 फॉर सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन, तो इसको वैल्यू डाल दी मैंने 0.35, सो 180 डिवाइड बाय 0.35, सो 180 डिवाइड बाय 0.35, so it comes out to be 514.28 kg। ये हमारा वेट क्या निकल के आ गया, सीमेंट का निकल के आ गया, तो 514.28 kg वैल्यू निकल के आ रही हमारी। पर हमें पता है मैक्सिमम सीमेंट कितना मिला सकते हैं, सो मैक्सिमम वेट ऑफ द सीमेंट, मैक्सिमम वेट ऑफ द सीमेंट इज 450 kg, मैक्सिमम वेट ऑफ द सीमेंट इज 450 kg पर मीटर क्यूब, यही है मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ रही है 415, इट इज मोर देन दिस, hence adopt सीमेंट कंटेंट कितना, सीमेंट कंटेंट 450 किलो है, 450 किलो। तो हम सीमेंट कितना अडॉप्ट करेंगे, 1 मीटर क्यूब के लिए 450 किलो अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, श्रिंकेज ज़्यादा मिलेगी आपको। तो ये कंसेप्ट भी आपको बताया था। अब इसके बाद क्या डिस्कस किया था, इसके बाद हम प्रोपोर्शन निकालेंगे, पेज ऐड किया,
स्टेप 5 प्रोपोर्शंस निकाली जाएंगी। सो प्रोपोर्शंस ऑफ कोर्स एग्रीगेट बाय टोटल एग्रीगेट किसके हिसाब से निकाली जाती है? टेबल में देख के निकाली जाती है। एज पर व्हाट? एज पर दी जोन ऑफ दी फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट की जोन किस पे डिपेंड करती है? उसकी फाइनेस पे डिपेंड कर जाती है। तो आपको सवाल में दे ही रखा है, आपको सवाल में दे रखा है फाइन एग्रीगेट किसका है? जोन 2 का है। और हमारा जो साइज ऑफ एग्रीगेट है वो क्या है? हमारा जो फाइन एग्रीगेट है वो जोन 2 का है और हमारी जो साइज ऑफ एग्रीगेट है वो 20 mm की है। तो जोन 2 के लिए अगर साइज ऑफ एग्रीगेट मैक्सिमम आपकी 20 mm की हो तो ये प्रपोर्शन कितनी निकल के आती है? स्टैंडर्ड वैल्यू बताई थी कल आपको मैंने इन यस्टरडेज क्लास ओनली। आई हैव गिवन द स्टैंडर्ड वैल्यूज, इट इज 0.56। तो मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड वैल्यू लिख रहा हूँ उसी टेबल से उठा के। तो proportions of coarse aggregate to total aggregate for 20 mm maximum size of aggregate। तो ये वैल्यू किसके लिए लिख रहे हैं हम? for 20 mm maximum size of aggregate, ये टेबल में से उठा के लिखी है। size of aggregate and fine aggregate of zone 2। तो fine aggregate of zone 2 ये प्रोपोर्शन कितनी निकल के आती है हमारी? 0.56 निकल के आती है। दिस प्रोपोर्शन इज 0.56। पर हमें ये भी पता है इसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितनी होती है? 0.5। ये प्रोपोर्शन तभी वैलिड है जब वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 हो। तो जब वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 होगी तभी हमारे प्रोपोर्शन की वैल्यू 0.56 होगी। तो ये बात भी डिस्कस करी थी। फिर हमने बोला था अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा 0.05 से, आप प्रोपोर्शन को बढ़ा दोगे कितना? 0.01 से। तो अभी हमारी वाटर सीमेंट रेशियो कितनी है? अभी हमारी वाटर सीमेंट रेशियो है 0.35। तो इसमें से घटाया तो आया 0.45, फिर घटाया 0.4, तो 0.05 घटाता जा रहा हूँ, फिर घटाया तो 0.35 आ गया। तो मैं क्या सब्ट्रैक्ट करता गया? 0.05 सब्ट्रैक्ट करता गया। तो जब मैं 0.05 को सब्ट्रैक्ट करता गया यहाँ पे प्रोपोर्शन कितनी बढ़ती जाएगी? यहाँ पे प्रोपोर्शन 0.01 से बढ़ती जाएगी। तो प्रोपोर्शन विल बी 0.57, प्रोपोर्शन 0.01 से बढ़ जाएगी, प्रोपोर्शन विल बी 0.58, प्रोपोर्शन 0.01 से बढ़ जाएगी, प्रोपोर्शन विल बी 0.59। तो इसका मतलब ये जो प्रोपोर्शन है कोर्स एग्रीगेट और टोटल एग्रीगेट की बाय वॉल्यूम आप कितनी लेके चलोगे? 0.59 लेके चलोगे। अब हमारा आखिरी स्टेप आता है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू आवर नेक्स्ट स्टेप। खत्म आपका सवाल, खत्म आपकी डिजाइनिंग। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ, तो स्टेप 6 कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। अब मैं क्वांटिटी निकालूंगा किसकी? फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की। कैसे निकालूं? वॉल्यूम ले लो। सो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, सेम वही स्टेप है जो कल आपको बताए थे, 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एयर, तो एयर का वॉल्यूम कितना है? 2%। सो वॉल्यूम ऑफ एयर 2% दे रखी एयर कंटेंट, 2% ऑफ 1 मीटर क्यूब। सो 2% ऑफ 1 मीटर क्यूब, 2% ऑफ 1 मीटर क्यूब मतलब 0.02 मीटर क्यूब। तो 0.02 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ एयर निकल के आ गई। व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ वाटर? वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकाले? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास लिया हुआ आपने, डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कितना लिया था पीछे? प्रीवियस स्लाइड पे गए, पानी का वेट 180। तो पानी का वेट ले रखा है हमने 180। तो 180 किलो पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय डेंसिटी, डिवाइड कर दिया हमने डेंसिटी से 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 0.18 मीटर क्यूब। सो 0.18 मीटर क्यूब ले लो। तो और बोल सकते हो आप 180 लीटर। सो 180 लीटर, जैसे आपका मन करे वैसे मेंशन कर लो। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट भी निकाला जा सकता है। सीमेंट सॉलिड की बात कर रहा हूं मैं। सो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड, क्योंकि एयर मैंने पहले से हटा रखी है। सो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड, अगर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड, ये किसके बराबर होगा? वेट ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट सॉलिड के बराबर ही होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सीमेंट मेरे ख्याल से मैक्सिमम लिया था हमने 450 किलो। तो सीमेंट तो मैक्सिमम ले रखा है हमने 450 किलो। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट सॉलिड की 3.15 होती है और मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी से 10⁻³ सो 450 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 3.15, so it comes out to be 0.14। सो 0.142 है, मैं लिख देता हूँ पूरा। सो 0.142 मीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया किसका? सीमेंट सॉलिड का।
दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड 0.142 मीटर क्यूब। वॉल्यूम एडमिक्सचर का भी निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर। वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर कितना है 1%। 1% किसका चलता है, ये ध्यान रखना, सीमेंट का चलता है ये। एडमिक्सचर हमेशा बाय सीमेंट जाती है, तो लिख भी देता हूँ 1% ऑफ सीमेंट। ये 1% होता है सीमेंट का, कैसे, बाय वेट, तो मेंशन भी कर दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर। तो 1% सीमेंट का बाय वेट, तो वॉल्यूम निकालने के लिए वेट ऑफ एडमिक्सचर डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट ऑफ एडमिक्सचर इज हाउ मच, 0.01 टाइम्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट कितनी थी, 450 किलो, डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर 1.2 इंटू डेंसिटी। ये वॉल्यूम आ गई हमारी। सो 450 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 1000, so it comes out to be 0.00375 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया एडमिक्सचर का। तो हमने कंक्रीट का वॉल्यूम पता है, एयर का पता है, वाटर का पता है, सीमेंट सॉलिड का पता है, एडमिक्सचर का पता है। तो अगर मैं कंक्रीट के वॉल्यूम में बची हुई सारी चीजें घटा दूं, आपको फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के सॉलिड्स का वॉल्यूम मिल जाएगा। आपको फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के सॉलिड्स का वॉल्यूम मिल जाएगा, बात खत्म। प्रोपोर्शंस भी निकाल सकते हैं फिर आगे हम। तो आगे गए तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट यानी TA, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एयर कितनी है हमारी 0.02 माइनस प्रीवियस पे गए, वाटर कितना है हमारा 0.18 माइनस सीमेंट सॉलिड कितना है 0.142, सीमेंट सॉलिड है हमारा 0.142 माइनस एडमिक्सचर कितना है 0.0375, सो 0.00375। ये वॉल्यूम आ गया हमारे टोटल एग्रीगेट का। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट। सो 1 माइनस 0.02 माइनस 0.18 माइनस 0.142 माइनस 0.00375, सो टोटल वॉल्यूम 0.654 मीटर क्यूब। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट्स इन अवर कंक्रीट। एक बार क्रॉस कैलकुलेशन आप भी कर लेना कि यही वैल्यू निकल के आ रही है नहीं निकल के आ रही है। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट की, फाइन एग्रीगेट की। कैसे, मुझे प्रोपोर्शन पता है। सो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट विल बी इक्वल टू 0.654 इंटू 0.59, 0.654 इंटू 0.59, so 0.654 into 0.59, it comes out to be 0.365, so 0.365 मीटर क्यूब। और जो बचा हुआ होगा वो हमारा क्या होगा, फाइन एग्रीगेट होगा। सो 1 माइनस 0.59 टाइम्स ऑफ, सो 0.59 टाइम्स ऑफ 0.654, सो 1 माइनस 0.59 times of 0.654, so it comes out to be 0.268 plus 0.365 आ रहा है, ठीक है। तो 0.654 आ रही है वैल्यू, सो रिजल्ट कम्स आउट टू बी सेम। तो रिजल्ट वही निकल के आ रही है। क्लियर है पूरी कहानी। तो हमारा वॉल्यूम आ गया फाइन एग्रीगेट का, वॉल्यूम आ गया कोर्स एग्रीगेट का। जब वॉल्यूम निकल के आ गया तो वेट भी निकाल सकते हो। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वेट आल्सो। तो उसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग इज बीइंग लेफ्ट आउट। सो ऑल द पॉइंट्स वी हैव कंप्लीटेड, सारे पॉइंट ही कंप्लीट कर लिए हमने इसके अंदर। तो हम बोलेंगे वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कैसे निकालें वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट ये 8 है। सो वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.385 वॉल्यूम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है पीछे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज हाउ मच, कोर्स एग्रीगेट की 2.6 और फाइन की 2.7, तो 2.6, तो मल्टीप्लाइड बाय 2.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 0.385 इंटू 2.6 इंटू 1000, तो 1001 किलो, सो 1001 kg, सो इट कम्स आउट टू बी 1001 kg। तो हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है उसका वेट कितना लेके चलेंगे, जो कोर्स एग्रीगेट है उसका वेट चलेगा 1001 kg। देन वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इक्वल टू 0.268 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 थी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, सो 0.268
into 2.7 into 1000. So this value comes out to be 723. फ्रैक्शन में भी है आगे 723.5 0.6 से मैंने राउंड ऑफ करके 5 लिख दिया, तो 723.5 kg। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्या आया फाइनल रिजल्ट हमारा? व्हाट द फाइनल रिजल्ट? तो हम बोलेंगे फाइनल रिजल्ट फॉर, अच्छा इस पेज पे क्यों लिखूं मैं फाइनल रिजल्ट? अगले पेज पे लिखता हूँ ना फाइनल रिजल्ट को। तो नेक्स्ट पेज पे गए और फाइनल रिजल्ट मेंशन कर दिया। सो आई विल से फाइनल रिजल्ट फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। तो अगर आपको M40 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, आपको प्रोपोर्शन ये रखने पड़ेंगे, किसके? सीमेंट के, फाइन एग्रीगेट के, कोर्स एग्रीगेट के। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? पानी, वाटर और एडमिक्सचर। सीमेंट कितना था हमारा? सीमेंट मैक्सिमम था 450 kg। फाइन एग्रीगेट कितनी थी? 723.5। सो फाइन एग्रीगेट थी 723.5। देन कोर्स एग्रीगेट कितना था? 1001 kg। कोर्स एग्रीगेट थी हमारी 1001 kg। फिर वेट ऑफ वाटर, ये तो 180 था, तो 180 किलो। एडमिक्सचर कितना निकल के आया था हमारा? व्हाट वाज एडमिक्सचर कमिंग आउट? एडमिक्सचर कहाँ गया? वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर, वेट ऑफ एडमिक्सचर है 450 into 0.01 यानी 4.5 kg। एडमिक्सचर आ रही है हमारी 4.5 किलो। सीमेंट को हम रेफरेंस लेके चलते हैं, तो 450 से डिवाइड कर दो 1, 723.5 डिवाइड बाय 450, सो 1.6। 1001 डिवाइड बाय 450 2.22। 180 डिवाइड बाय 450, सो 0.4। तो वाटर सीमेंट रेशियो आ गई 0.4। ये तो डायरेक्टली लिख दो, ये कितना है इसका? 1% ही तो है, 0.01। तो हम बोलेंगे डिजाइन मिक्स क्या हुई हमारी? हम बोलेंगे हमारी डिजाइन मिक्स हुई सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट 1:1.6:2.22। ये आपको गिवन होता है हमेशा सवाल के अंदर। दिस इज ऑलवेज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। कैसे है? बाय मास है। दिस प्रोपोर्शन इज बाय मास, तो मास से कैलकुलेट करी है आपने, सो दिस प्रोपोर्शन इज बाय मास। फिर वाटर सीमेंट रेशियो बताई जाती है आपको, कितनी आ रही है? 0.4। फिर एयर कंटेंट दिया जाता है आपको, कितना है? 2%। फिर एडमिक्सचर बताया जाता है आपको, एडमिक्सचर हम बोलेंगे 1% बाय मास ऑफ सीमेंट। सो 1%, ये तो हमें पता ही है, स्टैंडर्ड है, बाय मास ऑफ सीमेंट। सो योर डिजाइनिंग इज कंप्लीट, आपकी डिजाइनिंग कंप्लीट है। तो कल जो मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था डिजाइन मिक्स का, उसके ऊपर पूरा एक सवाल करा दिया आपको यहाँ पे। A complete problem has been discussed on this design mix. This completes your topic. ये आपका टॉपिक कंप्लीट कर लेता है। So I hope कल जो मैंने टॉपिक बताया था उसके ऊपर ये सवाल भी आपको समझ में आई होगी कि जब भी आपको डिजाइन मिक्स देता है ये कैसे निकल के आती हैं वैल्यूज। So how these values comes into the picture. तो BMC में मैंने इसकी मदद से इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी निकाली थी, पर ये जो डिजाइन मिक्स के प्रोपोर्शन है ये कैसे आते हैं, आज हमने इसको डिस्कस किया। इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड दिस। So, Dhanush, tomorrow is your ESC. Best of luck for your ESC. I hope कि जो भी लोग पेपर दे रहे हैं कल ESC का, उसको अपनी फुल कैपेसिटी से देंगे, अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से देंगे, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, इररिस्पेक्टिव कि पेपर आपका इजी है या पेपर आपका हार्ड है। अपना बेस्ट आउटपुट निकाल के आइएगा। रीजन बीइंग, जो भी लेवल हो पेपर का वो सबके लिए सेम होगा। दैट लेवल विल बी सेम फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स। सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, इजी होगा सबके लिए इजी है, हार्ड होगा सबके लिए हार्ड है। तो कभी भी अपने प्रिपरेशन के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर डाउट मत कीजिएगा। गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंजीनियरिंग सर्विसेज। थैंक यू एवरीवन।